हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसमें चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये बहुत आसान है, बहुत छोटा चैप्टर है। तो इसके क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसका क्या होगा, नंबर 1 पे कार्टेशियन सिस्टम। सबसे पहले हमको ये जानना होगा व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम। देखो डिफिनेशन क्या लिखी हुई है, टू नंबर लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो नंबर लाइन से जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस। अब नंबर लाइन से आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ी नहीं थी नंबर लाइन, इस तरीके से पढ़ा था। ये आपकी नंबर लाइन थी और इसमें एक ऐसे करने के बाद यहाँ पर 0, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर थे, एंड इधर -1 -2 एंड -3, इस तरीके के नंबर थे। ये हमारी थी नंबर लाइंस। ठीक है, तो इसमें दो नंबर लाइंस की बात हो रही है। अगर जैसे ये मैंने एक बनाया हुआ है और एक ये बनाया हुआ है, कि ये दोनों नंबर लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो अब इसमें और देखते हैं। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात करें तो जिसमें हॉरिजॉन्टल है ना, उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जो वर्टिकल होता है, जैसे ये वर्टिकल की बात आ रही है आपकी, तो जो वर्टिकल है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यस, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारा, बोथ दीज लाइन्स आर इन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन पे होती है जिसको हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। बात क्लियर हो गई कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जब दो नंबर लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। अब चलो इसमें हम लोग फटाफट से यहाँ पर बना देते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि मैं कह क्या रही हूँ। जैसे ये नंबर लाइन है, अगर ये यहाँ पर है तो इसको 0 पॉइंट हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये 1 हो जाएगी, 2 3 4 5, इस तरीके से सो ऑन। इधर भी प्लस में 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। ये ऊपर वाले में प्लस का होगा, 1 2 3 4 5 6। ये वाई प्लेन पे चल रहा है तो ये वाला का माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। ये आपको मैं इस तरीके से समझा रही हूँ, आपको ये ग्राफ में करना होगा तो उसमें ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम लोगों ने क्या बोला, ये हमारा 0 पॉइंट है। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई ना आपको। हॉरिजॉन्टल पे क्या है हमारा, ये एक्सिस है ये पूरा, और ये वर्टिकल वाला क्या है हमारा, वाई प्लेन है, यानी वाई एक्सिस पे। और ये जो सेंटर पे मैंने बताया है ये ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट। ये सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होते हैं हमें ये जानना होगा। देखो क्वाड्रेंट कुछ नहीं होते, जब ये हम लोग क्रिस क्रॉस कर रहे होते हैं तो इसमें ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग कह देंगे क्वाड्रेंट 1, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेंट 2, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेंट 3, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेंट 4। इस तरीके से ये होता है क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये 1 नंबर होता है, 2 3 4, ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ होता है, अगर कोई भी नंबर यहाँ पर आएगा तो वो प्लस प्लस का आएगा। कौन सा आएगा, प्लस प्लस का। ठीक, अगर कोई भी नंबर ये सेकेंड प्लेन में आएगा तो माइनस और प्लस में आएगा, यानी हमारा जो एक्स होगा वो माइनस में होगा और वाई एक्सिस में जितने नंबर होंगे वो प्लस में होंगे। और इसमें क्या होगा, माइनस माइनस, यानी एक्स भी हमारा माइनस और वाई भी एक्सिस पे जितने भी नंबर होंगे हमारे माइनस होंगे, क्योंकि देखो इधर माइनस में चलता है और ये भी माइनस में चलता है ना। अब 4 क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो एक्स होगा वो तो प्लस में होगा और जो वाई में चलेगा वो हमारा माइनस में होगा। इस तरीके से याद हो गया। यस, अब हमने क्या बता, ये क्या मैंने बता दिया, प्लस प्लस किस में होगा, क्वाड्रेंट 1 में होगा,
माइनस प्लस क्वाड्रेंट 2 में होगा, माइनस माइनस क्वाड्रेंट 3 में होगा, एंड प्लस माइनस हमारा क्वाड्रेंट 4 में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। हमारा ये हमेशा ऐसे चलेगा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। तो इसमें हमने क्या बता दिया, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो रही है वो डिवाइड हो रही है प्लेन में और इनटू 4 पार्ट्स में। वो 4 पार्ट्स क्या थे, क्वाड्रेंट थे। बात क्लियर? यस क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या है आपका, कोऑर्डिनेट्स। हमें पढ़ना क्या है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उनको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाइल राइटिंग कोऑर्डिनेट, जब हम लोग राइटिंग मतलब लिख रहे होते हैं कोऑर्डिनेट्स को, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो पहले हमेशा आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 3 और 4 है, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा ये एक्स होगा और ये वाई होगा। जब लिखते वक्त ये हमारा रूल होता है कि जो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा पहले आता है। और इसमें कुछ पॉइंट है उसको क्लियर कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ऐसे करेंगे ना, ये बना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, और इसी को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्स एक्सिस। अब कहाँ की बात हो रही है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इट्स वाई कोऑर्डिनेट और इट्स ऑर्डिनेट। और एब्सिसा जो होता है, एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0 होगा, ठीक है। द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वो भी 0 होगा। यहाँ की बात हो रही 0 हो जाएगा, ठीक है। और द एक्सिस जब इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, तो ये होता है ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, ओरिजिन पे। और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के वो क्या होंगे, 0 0, यानी एक्स भी 0 वाई भी 0। इतनी बात क्लियर हो गई कोऑर्डिनेट्स की। यस। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन प्लेन्स, ठीक है। ये हमारा पॉइंट। अब इसमें देखो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्राफ बना लेती हूँ, ठीक है। कैसे, कोऑर्डिनेट जो हम बना रहे थे, सबसे पहले ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये 0 होगा, तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 एंड सो ऑन। और ये इसके अपोजिट चलेगा तो -1 नंबर लाइन है ना, -2 एंड -3 एंड सो ऑन। इधर जाएगा तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये वाई एक्सिस वाला है। ये माइनस का वाई एक्सिस चलेगा, -1, -2 एंड -3। अब देखो इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर आपने 0 0 लिया, ठीक है। तो ये x है और ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो x कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और y कहाँ पे, यहाँ पर है। तो इसका मतलब यहीं पर हमारा ये लाई करेगा। बात क्लियर। अब देखो इसमें 2 एंड 3 में 2 क्या है, x एक्सिस है, y 3 क्या है हमारा y। अब यहाँ पर भी हम लोग पहले इसे बना लेते हैं। ये आपका ओरिजिन है, ये 1 2 3, ये आपका -1 -2 -3, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, और ये आपका -1 -2 एंड -3। अब देखो इसको कैसे करना है। अब आपने ये 2 देखा, 2 कहाँ पर, एक्स एक्सिस वाला ये 2 है ना, तो ये वाला पॉइंट क्लियर रख दिया मैंने। वाई एक्सिस पे ही 3 यहाँ पर आया। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कैसे, स्केल से। ठीक है। अब इसको ये 2 वाला भी हम लोग ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये जहाँ पर कटा है, इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर किया, तो यहीं पर ये हमारा 2,3 आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया ये बात। अब देखो ये थर्ड वाला 3 और 1 में, अब यहाँ पर भी ऐसे ही बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 एंड -3, यह आ जाएगा 1, ये 2, ये 3,
यहाँ पर आएगा -1, -2 एंड -3। ठीक है, अब सेम चीज़ करना है 3 हमारा एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे पॉइंट आया, ये पॉइंट आया। वाई पे ये देखो यहाँ पर ये आया। स्केल ले लेना है और स्केल से ये जो 1 वाला पॉइंट है इसको हम लोग बढ़ा लेंगे। कहाँ तक बढ़ाएंगे, जहाँ तक ये 3 वाला जाएगा। ठीक है, अब ये 3 को हम लोग करेंगे। देखो ये कहाँ पर ये कटता है, इंटरसेक्ट कहाँ होता है। ठीक है, अब ये देखो ये पॉइंट हमारा आ गया ये वाला। तो ये हमारा पॉइंट क्या है, 3,1। अभी तो आप इसमें, मैं इसमें नंबर लिख रही हूँ, मैं ग्राफ बना रही हूँ, थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा। जब आप ग्राफ पे इस चीज़ को सॉल्व करोगे ना तो बहुत ईजिली आपका ये अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये पूरा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। और इसकी जो है नेक्स्ट वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।